जब भगवान विष्णु ने धारण किया मोहिनी का रूप, समुद्र मंथन में 14 रत्न प्रकट हुए, जिनमें से एक महारत्न अमृत था। अमृत प्रकट होने के बाद उसके बंटवारे को लेकर देवासुर संग्राम की स्थितियां बनने लगीं। ये देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर दैत्यों को अमर होने से रोका। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब इस धरती पर पाप, अनाचार और असत्य बढ़ेगा, तब तब वे पाप और असत्य के विनाश हेतु खुद धरती पर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी अधर्म के विनाश हेतु धरा पर स्वयं श्रीहरि नारायण का अवतार थे। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने इसी प्रकार पापियों और पाप के विनाश हेतु कई बार अवतार लिया। उन्होंने कभी परशुराम बनकर अत्याचारी राजाओं का वध किया तो कभी वराह बन धरती को बचाया। इन सभी अवतारों की कड़ी में एक अवतार की कथा ऐसी भी है जब उन्हें धर्म के रक्षण हेतु नारी का अवतार लेना पड़ता था। आइए आज जानते हैं वो रोचक कथा जब भगवान विष्णु ने धर्म के रक्षण हेतु मोहिनी का रूप धारण किया और जग में धर्म का रक्षण किया। चल रहा था समुद्र मंथन। विष्णु महापुराण के अनुसार एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर सागर को मथने का निर्णय लिया था। मंथन हेतु स्वयं श्री नारायण के कूर्मावतार की पीठ पर मदिरांचल पर्वत विराजमान था, वहीं शेष नाग को मथने के लिए रस्सी के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। एक तरफ जहां नाग की पूंछ को खींचकर देवता अपना योगदान दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर नाग के शीश की ओर राक्षस मंथन में अपना योगदान दे रहे थे। मंथन में प्रकट हुआ बहुत कुछ। समुद्र मंथन के दौरान बहुत से रत्न सागर के गर्भ से प्रकट हो रहे थे। मंथन में एक एक कर कालकूट विष, ऐरावत, कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ एवं पद्मरागमणि, कल्पवृक्ष, ब्रह्मा नामक अप्सरा, महालक्ष्मी, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा, शारंग, धनुष, पांचजन्य शंख आदि प्रकट हुए। अंत में जिस हेतु राक्षस और देवताओं ने यह मंथन किया था, ऐसा दिव्य अमृत हाथों में लिए हुए विष्णु जी के अवतार धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत प्रकट होते ही जैसे ही समुद्र मंथन में अमृत प्रकट हुआ, तुरंत देवताओं और दैत्यों में उसे प्राप्त करने की होड़ मचने लगी। एक तरफ जहां देवता अमृत ग्रहण कर अमर होना चाहते थे, वहीं दैत्यों के मन में अमर होने की इच्छा थी। इस कारण से देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध की स्थितियां उत्पन्न होने लगी। कभी देवता कलश लेकर भागते तो कभी दैत्य। विष्णु जी को हुई चिंता। यह सब होता देख विष्णु जी को चिंता हुई। वे जानते थे कि यदि दैत्यों को अमृत प्राप्त हुआ तो वे अमर होकर धरती पर हाहाकार मचाएंगे। इसलिए भगवान विष्णु ने युक्ति निकाली और मोहिनी रूप धरकर सागर में आए। मोहिनी अवतार। मोहिनी का सुंदर रूप देखकर सभी दैत्य जैसे उन पर मोहित हो गए। बड़े बड़े नयन, कोमल अंग, रत्न जड़ित स्वर्ण मंडित आभूषण, विलक्षण परिधान धारण किए मोहिनी स्वरूप ने सभी का मन मोह लिया। दैत्यों को मोहित करने के बाद भगवान विष्णु ने दैत्यों के आग्रह करते हुए उन्हें अपने हाथ से अमृत पिलाने के लिए कहा। मोहिनी अवतार श्री हरि ने यह आग्रह सहर्ष स्वीकार कर लिया और पहले देवताओं को अमृत पान करने लगे। मोहिनी ने धरा सुदर्शन दैत्यों में एक अति चतुर दैत्य मोहिनी का सत्य जान गया, इसलिए वो चुपचाप अमृत ग्रहण करने देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। जैसे ही मोहिनी द्वारा उक्त दैत्य ने अमृत पान किया और देवताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, तो मोहिनी अवतार ने सुदर्शन का आह्वान कर उक्त दैत्य का शीश अलग कर दिया। परंतु अमृत के प्रभाव से वह अमर हो गया और राहु और केतु के रूप में नवग्रहों में शामिल हो गया। भगवान विष्णु द्वारा मोहिनी अवतार धारण करने की विस्तृत कथा। भगवान विष्णु के अनेक अवतारों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक अवतार मोहिनी अवतार है। यह अवतार उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए और असुरों के अहंकार को नष्ट करने के लिए लिया था। इस अवतार की कथा हमें ये सिखाती है कि जब अधर्म और छल अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। इस कथा का वर्णन भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और अन्य ग्रंथों में मिलता है। ये कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जिसमें देवता और दानव असुर एक साथ मिलकर अमृत निकालने के लिए समुद्र का मंथन करते हैं। लेकिन जब अमृत बाहर आता है, तब एक संकट उत्पन्न हो जाता है। असुर अपनी शक्ति और बल के कारण अमृत पर अधिकार जमाने की चेष्टा करने लगते हैं। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को मोहित करके अमृत देवताओं को प्रदान किया। इस कथा को विस्तार से समझने के लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि और विभिन्न घटनाओं को गहराई से जानना होगा। अब इस कथा को क्रमबद्ध रूप में विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। समुद्र मंथन की आवश्यकता क्यों पड़ी? पुराणों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा देवताओं के पास पहुंचे और उन्होंने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। लेकिन इंद्र ने उस माला का अपमान करते हुए उसे ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। ऐरावत हाथी ने उसे पैरों से कुचल दिया। ये देखकर महर्षि दुर्वासा को क्रोध आ गया और उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि देवताओं की सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण सभी देवता धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगे।
इस स्थिति का लाभ उठाकर दैत्यराज बलि और अन्य असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। असुरों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। जब देवता अत्यंत पीड़ित हो गए तो वे सभी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि यदि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें तो समुद्र से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर वे पुनः अमर और शक्तिशाली हो जाएंगे। समुद्र मंथन की तैयारी। भगवान विष्णु के परामर्श पर सभी देवता असुरों के पास गए और उनसे समुद्र मंथन में सहयोग करने का अनुरोध किया। असुरों को जब ये पता चला कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा तो वे लालच में आ गए और तैयार हो गए। मंथन के लिए आवश्यक सामग्री। 1. मंद्राचल पर्वत। समुद्र को मथने के लिए विशाल पर्वत मंद्राचल को मथानी के रूप में चुना गया। 2. वासुकी नाग। नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। 3. कच्छप अवतार। जब मंथन के समय मंद्राचल पर्वत डूबने लगा तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया और समुद्र में जाकर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। अब समुद्र मंथन शुरू हुआ। असुरों ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी और देवताओं ने उसका मुख। मंथन के दौरान पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। फिर विभिन्न रत्न, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी माता, चंद्रमा और अंत में अमृत कलश प्रकट हुआ। असुरों का छल और मोहिनी अवतार का प्रकट होना। जब अमृत कलश बाहर आया तो असुरों की नीयत बदल गई। उन्होंने देवताओं को धक्का देकर अमृत कलश छीन लिया और स्वयं पीने की योजना बनाने लगे। देवता असहाय होकर पुनः भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने अपनी माया का उपयोग किया और एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। इस मोहक रूप को देखकर सभी असुर मोहित हो गए। इस रूप को मोहिनी कहा गया। मोहिनी अत्यंत आकर्षक, दिव्य और अद्भुत रूप से सुशोभित थी। उसका सौंदर्य देखकर असुर उसे मंत्रमुग्ध होकर देखने लगे। तब मोहिनी भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए असुरों से कहा, हे दानवगण, तुम सभी महान योद्धा और बुद्धिमान हो, किंतु तुम में कलह हो सकता है। यदि तुम चाहो तो मैं इस अमृत को बांटने का कार्य कर सकती हूँ, परंतु शर्त यह है कि तुम सभी मुझे विश्वास दोगे और किसी प्रकार का विवाद नहीं करोगे। असुरों ने मोहिनी की बात मान ली और अमृत कलश उसे सौंप दिया। अमृत वितरण और असुरों का छल का अंत। अब मोहिनी ने बड़ी चतुराई से देवताओं और असुरों को अलग अलग बिठाया। वह अपने अद्भुत नृत्य और मोहक भाव भंगिमा से असुरों को मोहित कर रही थी। मोहिनी ने देवताओं को पहले अमृत देना शुरू किया और असुर यह सोचकर बैठे रहे कि उन्हें भी मिलेगा, परंतु मोहिनी ने केवल देवताओं को ही अमृत पिलाया और असुरों को कुछ भी नहीं दिया। जब अमृत समाप्त होने को था तभी राहु नामक असुर को मोहिनी की चालाकी का संदेह हुआ। उसने देवताओं का रूप धारण किया और चुपचाप अमृत पीने जा बैठा। लेकिन जैसे ही उसने अमृत ग्रहण किया, भगवान सूर्य और चंद्र ने इस बात को पहचान लिया और तुरंत भगवान विष्णु को सूचित किया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाकर राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि उसने अमृत पी लिया था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और वह राहु केतु के रूप में ग्रह बन गया। अमृत समाप्त होने के बाद जब असुरों को पता चला कि वे ठगे गए हैं तो वे क्रोधित हो गए। लेकिन तब तक देवता अमर हो चुके थे और उनमें अपार शक्ति आ गई थी। वे असुरों को पराजित कर पुनः स्वर्ग पर अधिकार कर सके। मोहिनी अवतार का एक और प्रसिद्ध प्रसंग। मोहिनी अवतार का एक और उल्लेखनीय प्रसंग शिव पुराण में मिलता है, जब भगवान शिव स्वयं मोहिनी के सौंदर्य से मोहित हो गए थे। एक बार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोहिनी रूप दिखाया। शिव इस रूप को देखकर इतने मोहित हो गए कि वे उसकी ओर खींचने लगे। ये घटना ये दर्शाती है कि भगवान विष्णु की माया कितनी शक्तिशाली है। निष्कर्ष, भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार ये दर्शाता है कि जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब भगवान किसी भी रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। ये कथा ये भी सिखाती है कि अहंकार और लालच हमेशा पराजय का कारण बनते हैं। मोहिनी अवतार केवल एक दिव्य स्त्री का रूप नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु की माया शक्ति का प्रतीक था, जिसने असुरों को उनके ही लोभ और अहंकार के कारण पराजित कर दिया।